गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर कैसे दो परिवारों के बीच भारी पथरावबाजी हुई, लाठी डंडे तक निकल आए और जब पटवारी और तहसीलदार उस जमीन की नपत कर रहे थे तो कैसे दो परिवार आमने सामने हो गए, दिखाएंगे आपको एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर कैसे दो परिवार आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे की जान की परवाह किए बगैर कैसे एक दूसरे पर वो पथराव कर देते हैं, लाठी डंडे निकाल लाते हैं और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। यह कहानी है गुरुग्राम के धनकोट गांव की, जहां पर एक रास्ते को लेकर दो परिवारों में काफी दिनों से अनबन चली आ रही है। कोर्ट में केस भी डाले हुए हैं, लेकिन यह मुद्दा है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। धनकोट गांव के रहने वाले जितेंद्र और ओमवीर, ये दो परिवार है जिनका झगड़ा है इस जमीन के टुकड़े को लेकर। दरअसल 24 दिसंबर को ओमवीर ने तहसीलदार और पटवारी को अपनी जमीन की नपाई कराने के लिए बुलाया था और उस दौरान जब यहां पर नपत की जा रही थी तो उसी दौरान दूसरी पार्टी जो कि जितेंद्र है, उसका परिवार यहां पर आ गए। दोनों पार्टियों में बहस होने लगी और यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवार आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। ये सीसीटीवी फुटेज उस घटना की गवाह है जब दोनों परिवार एक दूसरे से जिद बहस कर रहे थे। इतने में पीछे से लंबे लंबे बालों वाले 4 शख्स आते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। इतने में दोनों पार्टियां उग्र हो जाती हैं और एक दूसरे पर जबरदस्त पथराव कर देते हैं। इस पथराव में तकरीबन 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही पार्टियां इस जमीन पर अपना हक जता रही हैं। एक पार्टी कह रही है कि ये सरकारी जमीन है, हमारी दुकान के सामने दीवार कर दी गई है और वो कोर्ट से ऑर्डर ले आए हैं कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए, जबकि दूसरी पार्टी का ये कहना है कि ये जमीन उनकी है और उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए ये लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल धनकोट के ही रहने वाले जितेंद्र कुमार का कहना है कि ये जो दुकान आप लोगों को सामने दिखाई दे रही है, ये दुकान उनकी है और उनकी दुकान के सामने जो दीवार हो रही है ये दरअसल पंचायती जमीन पर दीवार हो रही है। ये सरकारी रास्ता है, जो कि जितेंद्र का कहना है। और उनका ये आरोप है कि जब वो इस गली से गुजरते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं, तो ओमवीर का परिवार उन पर कटाक्ष करता है और उनको यहां से निकलने नहीं देता है। कहना यह है जितेंद्र का कि अगस्त के महीने में भी इस जमीन की नपत हुई थी। सभी सरकारी अधिकारी और पुलिस फोर्स भी यहां पर आई, उनकी निगरानी में इस पूरी जमीन की नपाई हुई और फैसला हो गया। लेकिन 24 दिसंबर को ओमवीर ने तहसीलदार और पटवारी को बुलाया और वो दोबारा से अपनी जमीन की नपाई कराने लगे। जितेंद्र का आरोप है कि जब नपाई करने के लिए जो सरकारी अधिकारी हैं वो इनके घर में जबरदस्ती घुसने लगे, क्योंकि उनको नोटिस नहीं दिया गया था, तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर जितेंद्र का यह आरोप है कि विरोध करने पर ओमवीर के परिवार ने गुंडे बुलाए हुए थे और उन पर अटैक कर दिया, पथराव कर दिया, जिसमें इनके 4 लोग घायल हो गए हैं। सर, कल 24 तारीख को मैं दुकान पे बैठा था तो अचानक से बिना किसी नोटिस के पैमाइश के लिए कोई 2-3 बंदे आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने पैमाइश के लिए आए हो, क्या हमारे को सूचित किया? उससे पहले हमारे को सूचित किया था, हमने प्रशासन की देख रेख में सारी पैमाइश करा दी थी अगस्त महीने में। आज आप किस लिए आए हो, मुझे हमें थोड़ा बताओ। नोटिस दिया आपने, कोई पुलिस प्रशासन को सूचित किया? तो सर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने वो हमारे घरों में ज़बरदस्ती बढ़ के पैमाइश कर रहे थे, मैंने उनको रोक दिया। इतने ही कहने पर ओमवीर के परिवार के सदस्यों ने और बाहर से 10-12 जो गुंडे बुला रखे थे किराए के, उन लोगों ने मिलकर मुझे और मेरे भाई को ईंट पत्थरों से, डंडों से, जो भी उनके हाथ मौके पे था, उन्होंने उनसे हमारे पे हमला बोल दिया, जिससे मेरे सिर में और मेरे भाइयों को मेरे अलावा 3 भाइयों को चोट आई हुई है। और इसकी शिकायत मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की है। पैमाइश वो अपनी ज़मीन की करा रहे थे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो अपनी ज़मीन की कभी पैमाइश कराओ, पर वो हमारे घरों में बढ़ रहे थे पैमाइश करते करते, जिसमें उनके ना कोई अधिकारी था, पटवारी था, ना पुलिस प्रशासन था, कोई भी जवाब देने वाला मुख्य अधिकारी नहीं था। इसलिए मैंने उसको रोक दिया। यहीं पे कहासुनी हुई? बस यहीं पे कहासुनी हुई। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ थे, मुझे पता नहीं था, मैं अकेला था और बाहर से 10-12 गुंडे आ रहे थे, उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। फुटेज में दिख रहा है कि आपकी तरफ से भी कुछ पथराव किया गया? हमने अपने बचाव के लिए, हम 3 जने थे, तो उन्होंने कहा कि ये 3 जने हैं, इनको आज जान से मार दो,
गोली मारनी पड़े चाहे गोली मार दो, आज इनको ख़त्म कर दो। हमने इसलिए अपने बचाव में कि हम ज़्यादा चोट ना आए, हमारा कुछ नुकसान ना हो, तो हमने बचाव में उन पे ना मारते हुए इधर उधर साइडों में मारे जिससे कि वो भाग जाएं। किस किस तरह के हथियार ले रहे थे वो अपने हाथ में? सर उन्होंने हथियार तो मैंने ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि मेरे जैसे ही डरा लगा मैं पड़ गया था। बाकी वो पूरी तरह से अपने हथियारबंद तैयारी से आए थे, गाड़ियाँ लेके आए थे, गाड़ी को बैंक वाली गली में लगा रखा था और वहीं पे थे वो। पुलिस को शिकायत दिया आपने? सर अभी तक कोई बात नहीं हुई पुलिस से सर, ना अभी कोई हुआ है। और रिसेंटली जो कल झगड़ा होता उसके बाद आज सुबह 25 तारीख को भी हमारे भाई थे एक जो पानी लेने के लिए गए थे नलके पे, उनको भी गंभीर 4-5 ने घेर के मारा है, जो काफ़ी चोट आ रही है, वो भी एडमिट है। वहीं दूसरी पार्टी ओमवीर के परिवार का भी ये आरोप है कि ये जमीन उनकी है और इस जमीन पर जितेंद्र जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। उनका ये कहना है कि ये सरकारी रास्ता नहीं है बल्कि ये तो उन्होंने अपनी जमीन से छोड़ा हुआ है और उन्हीं की जमीन पर जितेंद्र ने कब्जा करके ये दुकान बनाई हुई है। ये जो दीवार खड़ी हुई है ये पिछले 60 सालों से है और जितेंद्र ने हथकंडे अपनाकर इस दीवार को गिरा दिया। जब वो अपनी जमीन की नपत करा रहे थे तो जितेंद्र के परिवार ने उन पर हमला कर दिया। इसी बीच बचाव में जितेंद्र की फैमिली पर अटैक हुआ और उन पर जो पथराव किए गए उसमें वो घायल हो गए। वहीं दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहा है और प्रयास कर रहा है ये बताने की कि ये जमीन आखिरकार है किसकी। ये झगड़ा जी कम से कम भी 2 साल से चल रहा है और हमने पहले भी पैमाइश कराई थी। कल फिर हम पैमाइश लेकर आए क्योंकि पहले भी इनने उसमें 6 फुट का फ़र्क था, हमारी ज़मीन पूरी नहीं थी। तो कल फिर हमने मार्क करा कर पैमाइश कराई है। तो पैमाइश होने के बाद भी इनने तुरंत झगड़ा कर दिया, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी और पथराव कर दिया। पैमाइश का बता रहे हैं कि कोई प्राइवेट आप लेके आए थे? कोई प्राइवेट नहीं है, सब तहसील कादीपुर से मार्क हो गए और अपना जो तहसीलदार है उसको मार्क रखी है। उसमें कस्टोडियन का जो है वो तहसीलदार भी आया हुआ था और पटवारी ने भी अपना रिकॉर्ड समेत बंदा भेज रखा था। झगड़े तक बात कैसे पहुंच गई पैमाइश के? झगड़े तक वो जैसे यहाँ से हम पैमाइश करने के लिए वो मशीन का वो टेकने लगे तो उसी टाइम वो गाली गलौज देने लगे। कौन, नाम क्या था? जितेंद्र और रमेश और पवन और सूरत ये थे। उसी टाइम इन्होंने मना कर दिया, गाली गुप्तार देने लगे। हम फिर आगे की तरफ जो इसकी कस्टोडियन की जितनी पूरी ज़मीन है उसकी पैमाइश करने गए। उसके बाद आते के साथ इन्होंने फिर झगड़ा करना शुरू कर दिया और तुरंत पथराव कर दिया। पथराव में दोनों ही पार्टी आपस में पथराव कर रही हैं, क्या पथराव तक? सबसे पहले उन्हीं ने वो गाली गुप्तार देकर ना उसको धक्का मारा, बड़ा भाई था उसको भी मारा। बड़ा भाई सतवीर जिसके के हाथ में भी लग रही है, फ्रैक्चर है उसके हाथ में, उसको मारा। तो वो अब वो देखने का वो थोड़ी रहेगा। अब उसकी गाड़ी है वो सारी डैमेज कर दी, आगे से सारी टूटी पड़ी है। उनका आरोप है कि झगड़े के दौरान कुछ बाहर के लोग कोई भी नहीं था जी, सारे हमारे घर के थे। वो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि जो रास्ता है वो पंचायती है। वो पंचायती रास्ता नहीं जी, हमारा 193 का कस्टोडियन से अलाट हुआ है 193 नंबर का 71 फुट तक का रास्ता। उससे आगे चाई है, खेत है, वो भी ज़मीन हमने अपनी खरीद रखी है। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस में शिकायत की गई और गुरुग्राम पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। जितेंद्र के बयानों के आधार पर भी पुलिस ने मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में और ओमवीर की शिकायत के आधार पर भी जितेंद्र के परिवार के खिलाफ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। हमारे संवाददाता योगेश कुमार इस जगह पर पहुंचे और वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त धनकोट गांव की उस गली में हूं जहां कल दोपहर के समय 2 परिवारों में झगड़ा हो गया और लाठी डंडे और ईंट पत्थर तक चल पड़े। आप देख रहे हैं कि वो झगड़े की वजह ये दीवार थी। जो जितेंद्र शख्स है उसका कहना ये है कि ये बाउंड्री पंचायती ज़मीन पर बनाई गई और इसको हटवाने के लिए उन्होंने जो है सीएम विंडो पर भी शिकायत दी। और अब ये जब विवाद चलता गया तो पिछले साल 2020 में भी इस बाउंड्री को लेकर विवाद हुआ। लेकिन जो ओमवीर हैं, दूसरे शख्स हैं जो, उनका कहना ये है कि ये पूरी ज़मीन है ये उनके परिवार की है, उनके दादा परदादाओं के नाम लिखी हुई है। हालांकि जो कल नपाई के वक्त कुछ सरकारी जो हैं
कार्यालय से लोग आए थे और उन्होंने नपाई कर रहे थे, लेकिन जितेंद्र ने उनको विरोध किया और नपाई करने से मना कर दिया कि आप इस तरह से बिना मेरे को नोटिस में डाले हुए नपाई नहीं कर सकते। इस बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया और झगड़ा इस कदर आगे पहुंच गया कि आपस में जो है ईंट पत्थर वहां पर चल पड़े थे। आप सीसीटीवी की फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे के ऊपर पथराव किया जा रहा है। कुछ लोग इसमें घायल हुए थे। इससे पहले भी जब झगड़ा हुआ तो इसी तरह से लाठी डंडे चले थे। जितेंद्र के परिवार से भी कुछ लोगों ने लाठी डंडे चलाए थे। उस वक्त ओमवीर के परिवार से कुछ लोग घायल हुए थे और पिछले साल 2 साल से जो है ये लगातार विवाद चलता हुआ आ रहा है और कल इतना विवाद बढ़ गया कि आपस में दोनों परिवार भिड़ गए और लाठी डंडों और ईंट पत्थर से एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। पुलिस ने इस मामले में जो है अभी मामला दर्ज करने की शुरुआत कर चुके हैं, जांच कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर किसकी गलती थी, लेकिन ओमवीर का यही कहना है कि ज़मीन उनकी है, इसलिए वो दावा करते हैं। तमाम जो पुरानी पंचायतें रही हैं वहाँ से वो सबूत ले सकते हैं कि ज़मीन किसकी है, इसीलिए मैं यहाँ बाउंड्री कर रहा हूँ। ये जो रास्ता है जिसका जो विरोध ये कहते हैं जितेंद्र के यहाँ से निकलने नहीं देते, उनका कहना यही है कि हमारा आपस में इतना प्यार प्रेम रहा है कि किसी को यहाँ से रास्ते से निकलने से मना नहीं किया था। बावजूद उसके उनका आरोप लगाना ये गलत है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी पुलिस जांच में क्या साबित होता है कि आखिर किसकी गलती की वजह से कल झगड़ा का विवाद इतना बढ़ गया था कि एक दूसरे के ऊपर पथराव और ईंट लाठी डंडे तक बरसाने लगे। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। ये जमीन किसकी है? सरकार की है या ओमवीर की है या फिर जितेंद्र की है? इसका फैसला तो कोर्ट को करना है, सरकारी अधिकारियों को करना है। लेकिन पते की बात यह है कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के ऊपर 2 परिवार ऐसे आपस में दुश्मन बन जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने के लिए वो आतुर रहते हैं। अंत में ये जमीन यहीं रह जानी है। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है कि सभी को ये दुनिया छोड़कर जाना है और छोटे छोटी जमीन के लिए भी आपस में इस तरह से इंसान लड़ते रह जाते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।